सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम 111 नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। और इस श्लोक में जो हमारा शिक्षाव्रत का चैप्टर चल रहा था उसमें वैयावृत्ति नामक शिक्षाव्रत का लक्षण यहाँ पर समझाया गया है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले उच्चारण कर लेते हैं श्लोक का, फिर आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुणनिधये। दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो पक्रियमग्रहाय विभवेन अनपेक्षितोपचारो पक्रियमग्रहाय विभवेन, ये इसका उच्चारण है। चलिए पूरा उच्चारण कर लेते एक बार। दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो पक्रियमग्रहाय विभवेन। ठीक है, क्या कहते हैं इसमें कि दानम वैयावृत्यम, जो दान है वह भी वैयावृत्ति कहलाता है। लेकिन कैसा दान? अब अभी तक आप लोगों ने वैयावृत्ति के बारे में जो समझा है वो उसको केवल इतना ही समझा जाता है कि वैयावृत्ति का मतलब है कि शाम के समय मुनिहारिका के पास जाकर के, मुनिराज के पास या हारिका माता जी के पास, और उनके हाथ पैर दबाना या फिर घी इत्यादि से पैरों की मालिश करना या फिर और, तो इसी को वैयावृत्ति समझते हैं। जबकि वैयावृत्ति एक बृहद शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, उसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं और उसमें दान भी समाहित हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा है दानम वैयावृत्यम, दान को वैयावृत्ति कहा जा सकता है, ये कहा गया है यहाँ पर। लेकिन किस प्रकार के दान को, तो वो बताते हैं कि धर्माय तपोधनाय गुणनिधये, कि किस प्रकार का दान, यह मतलब किसका दान, मतलब कौन व्यक्ति है जो दान करे तो वैयावृत्ति कहलाएगा। तो जो व्यक्ति तपोधनाय, तप रूप धन से युक्त व्यक्ति के लिए, तपोधनाय मतलब तप ही जिसके पास धन के रूप में है, ऐसे व्यक्ति के लिए देना। गुण निधये, गुण की ही निधि जिनके पास है, गुण के खजाने ही जिनके पास हैं, अन्य कुछ नहीं, ऐसे। और अनपेक्षितोपचारोपक्रियम, यहाँ पर दो शब्द हैं, तीन शब्द देखिए, अनपेक्षित, फिर यहाँ पर उपचार, फिर उपक्रिय, फिर अग्रहाय। तो अनपेक्षित उपचार एक शब्द होगा, अनपेक्षित उपक्रिय दूसरा शब्द होगा, और अग्रहाय ये अलग है। अनपेक्षित उपचार का मतलब है कि प्रतिदान, अनपेक्षित मतलब अपेक्षा नहीं करना, और उपचार मतलब प्रतिदान। प्रतिदान का मतलब दान के बदले में जो दान दिया जाता है, जैसे कि हमने किसी को दान दिया तो बदले में उसने भी मुझे दे दिया कुछ, तो ये हमने दान किया और उसने जो बदले में किया वो प्रतिदान हो जाता है। ठीक, फिर उपक्रिय जो शब्द आया है, उपक्रिय, उपक्रिय का मतलब है उपकार के बदले में किया गया उपकार, जिसे हम कहेंगे प्रत्युपकार। ठीक, तो दान के बदले में जो दान दिया जाएगा वो प्रतिदान, उपकार के बदले में जो किया जाएगा वो प्रत्युपकार। इन दोनों से रहित जो हो ऐसा श्रावक। फिर
अगृहाय, अगृहाय अर्थात जो घर में नहीं रहते हैं, अर्थात घर के त्यागी, ऐसे मुनिराज, ठीक है, ऐसे मुनिराज के लिए विभवेन, ये विभवेन अर्थात वैभव संपत्ति के द्वारा। कौन सी वैभव संपत्ति? यहाँ पर वैभव का मतलब है कि जो विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेष जो गुण होना चाहिए एक दाता के अंदर, है ना, तो वो गुण सहित जो संपत्ति है, वो गुण रूपी जो संपत्ति है, सही विधि, सही द्रव्य और दात्री दाता के गुण, है ना, तो इन सभी से युक्त होकर के जो दान देता है वही उसका सही मायने में वैभव कहलाता है। तो ऐसे वैभव से युक्त और धर्माय, ऊपर शब्द आया है धर्माय, धर्म के लिए, स्व और पर, स्वयं के और दूसरों के धर्म की वृद्धि के लिए जो दानम, जो दान दिया जाता है उसको वैयावृत्यम उच्यते कहा जाता है। ठीक है, तो समझने का ये है मतलब कि दान जब दिया जाए तो सबसे पहले तो उसमें प्रतिदान की भावना और प्रत्युपकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि हमें इस देने से हमें क्या मिलेगा या हमारे उपकार का क्या उपकार मिलेगा। और जो ग्राहक या फिर जो ग्रहणकर्ता जिसे हम दे रहे हैं पात्र, वो भी यदि ऐसा सोचता है तो भी पात्र नहीं है, उसको भी बदले में कुछ भी देने की भावना नहीं होनी चाहिए, है ना। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम दान दे रहे हैं तो हमें कुछ तंत्र मंत्र मिल जाए, हमें धन संपत्ति मिल जाए, कुछ लाभ हो जाए, ये सोच करके दान देंगे तो वो दान नहीं कहलाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों से रहित होकर के जो दान देंगे वो सच्ची वैयावृत्ति कहलाएगी, सेवा कहलाएगी। चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में नीचे पढ़ते हैं। क्या कहते हैं कि तप ही जिसका धन है और सम्यक दर्शन आदि गुणों के निधि जो है, आश्रय हैं, ऐसे भाव आगार और द्रव्य आगार से, भाव आगार और द्रव्य आगार से रहित मुनीश्वर के लिए, ठीक है, मतलब जिन, आगार मतलब घर, मन में भी घर नहीं है और द्रव्य से भी घर नहीं है, मतलब द्रव्य से तो वो किसी मकान में घर में रहते नहीं, उनका कोई घर नहीं, लेकिन भावों में भी उनका कोई घर नहीं है, ना वो इच्छा करते हैं। ऐसे द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के ग्रह से मुक्त और उपचार अर्थात प्रतिदान और उपक्रिया अर्थात प्रत्युपकार की भावना से रहित अपनी निधि द्रव्य आदि संपदा के अनुसार जो आहार आदि का दान दिया जाता है वह वैयावृत्ति कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, व्यावृत्ति ही दुख निवृत्ति प्रयोजनम यस्य तद वैयावृत्यम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार दुख निवृत्ति जिसका प्रयोजन है उसे वैयावृत्त कहते हैं। अन्य आचार्यों ने वैयावृत्त के स्थान पर अतिथि संविभाग व्रत शब्द रखा है। समंतबद्ध स्वामी ने शिक्षा व्रतों में वैयावृत्ति नहीं रखा, अतिथि संविभाग रखा। तो ये कहते हैं कि अतिथि संविभाग व्रत में जिस प्रकार अतिथि के लिए दान की प्रधानता है उसी प्रकार वैयावृत्ति में भी दान की प्रधानता है, क्योंकि आहार आदि दान के द्वारा अतिथि की दुख निवृत्ति का प्रयोजन सिद्ध होता है ना। जो अतिथि आते हैं उनके दुखों की निवृत्ति आहार दान करके हो जाती है, इसलिए यहाँ पर वैयावृत्ति में मुख्यतः जो है वो दान की दी गई है ना। और अतिथि संविभाग में केवल आहार दान की दी गई है। तो फिर अतिथि संविभाग शब्द को परिवर्तित करने का प्रयोजन क्या है, यदि ये प्रश्न उठता है तो इसका उत्तर यह है कि अतिथि संविभाग शब्द में मात्र 4 प्रकार के दानों का समावेश होता है ना। औषध दान, शास्त्रदान, अभयदान, आहार दान अतिथि संविभाग में।
इसके अतिरिक्त संयमी जनों की सेवा शुश्रूषा आदि समावेश नहीं होता है उसमें, कि किसी को हाथ पैर दबाना या उनके लिए सही जगह रुकने ठहरने के लिए सही स्थान उपलब्ध कराना, या फिर उनके चर्या करवाना, उनका विहार करवाना, है ना, ये सब चीज़ें गायब हो जाती हैं, उसमें से दूर हो जाती हैं। लेकिन भैया वृत्ति में दान तो आता ही है, इसके अलावा हर प्रकार की सेवा शुश्रूषा भी उसमें सम्मिलित हो जाती है। इसलिए सेवा शुश्रूषा समावेश होने से यहाँ पर ये लिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ही कहा है कि भैया वृत्ति शब्द में दान और सेवा शुश्रूषा सबका समावेश होता है। इसलिए समंतबद्ध स्वामी ने भैया वृत्ति इस व्यापक शब्द को स्वीकृत किया है। दान देते समय पात्र का विचार करना आवश्यक है। इसलिए पात्र का विचार करते हुए आचार्य ने 3 विशेषण दिए हैं। पात्र कैसा होना चाहिए? तपोधनाय, गुणनिधय और अग्रहाय। पात्र वही हो सकता है जो तपस्वी हो, गुण निधय, गुण का निधि अर्थात गुण का खजाना जिसके पास हो, कौन से सम्यक दर्शन आदि गुणों का आधार हो, और अग्रहाय अर्थात गृह का त्यागी हो। दान देते समय यही एक उद्देश्य होना चाहिए कि इससे रत्नत्रय रूप धर्म की वृद्धि हो। दान के बदले मुनीश्वर हमें कुछ देवें अथवा मंत्र तंत्र आदि के द्वारा हमारा प्रत्युपकार करें, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। इसके सिवाय दान अपने विभव अर्थात सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य का उल्लंघन करके जो दान दिया जाता है वह संकलित का कारण बनता है। अर्थात यदि आपके पास थोड़ा सा दान देने का सामर्थ्य है तो आपको बड़ा दान देने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोगों को दिखाने के लिए बड़ा दान दें और फिर आप उसी सोच में डूबे रहें कि इसको हम कैसे चुका पाएंगे, तो वो दान नहीं कहलाएगा। इसलिए हमारे पास जितनी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार दान देना ही सही वास्तविक दान है। चलिए आज एक ही श्लोक रहने देते हैं। जय जिनेंद्र।